या पछताना पड़ेगा। और महात्माओं ने कहा मौत से कोई बच नहीं सकता। आप दुनिया के कितनों विकल्प, कितनों संसाधन लगा दो, चारों तरफ से फौज लगा दो, ये जितने मिसाइलें बम बारूद है लगा दो, सारी फौज, सारी दुनिया की ताकत, हम इनको नहीं मरने देंगे, हम इनको नहीं मरने देंगे, बचा लेंगे। तो महात्माओं ने कहा अगल बगल जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंजी महल से ले चला ऐसा काल कराल। काल इतना ताकतवर है, कहा सिकंदर भी दुनिया से चला गया, दोनों हाथ खाली थे। बड़ी बड़ी हस्तियां और शक्तियां आई, लेकिन कोई बचा। अरे महात्माओं ने यहाँ तक लिखा कैटप भय नरकासुरते, भीषम द्रोण महायस खेवा, बाली बली बलि बाण ददीच, ययाति दिली पहुते बल सेवा। रावण और युधिष्ठिर, भारत भीम महाबलवान सुदेवा, अंत समय उबरे न को, क्षण माही भय सब काल कलेवा। कलेवा माने भोजन होता। महात्माओं ने कहा भीष्म जैसा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी पराक्रमी योद्धा काल से नहीं जीत पाए। कैटप और मधु, नरकासुर, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, महाराज दिलीप, हरिश्चंद्र, रावण, कुंभकर्ण, ऐसे ऐसे लोग, कोई काल से बचा। रावण कितना शक्तिशाली था, तीनों लोगों का विजेता। रामचरितमानस में लिखा है तव बलनाथ डोले नित धर्मी। रावण इतना ताकतवर था, तीनों लोगों को जीत लिया था, उसके पराक्रम से धरती कांपती थी। तेजहीन शशि पावक तरनी, रावण के आगे चंद्रमा का, सूरज का, आग का प्रकाश तेजहीन था। शेष कमठ सहस कहीं न भावा। शेषनाग, पुराण कहता है कि धरती का जो भार है शेषनाग के फन पे है। यहाँ लिखा जा रहा है कि शेषनाग भी रावण का भार नहीं सहन कर सकता था, इतना रावण ताकतवर था। कमठ माने कछुआ। समुद्र मंथन हो रहा था, एक बार देवता दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। तो जब मंदराचल पर्वत को डाले समुद्र में तो धंसता चला जा रहा था समुद्र की गहराई में। तो उसको रोकने के लिए कमठ यानी कछुआ के पीठ पे रख करके उसकी मथानी की गई थी। यहाँ कह रहे हैं कि कमठ यानी कछुआ भी रावण का भार नहीं सहन कर पा रहा, इतना ताकतवर। भुज बल जीत्यो काल जमसाई। रावण अपनी भुजा के बल से काल को और यमराज को जीत लिया था। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सम्मुख धरि काहु न धीरा। वरुण देवता, कुबेर, कुबेर की नगरी अलकापुरी को रावण ने लूट लिया था। सुरेश यानी देवराज इंद्र को भी बंदी बना लिया था, इंद्र को भी जीत लिया था। समीरा यानी पवन देव, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी रावण के सामने युद्ध करने की, इतना ताकतवर। यहाँ तक ऐसे अपनी भुजा से कैलाश को उठा दिया था भगवान शंकर, और उनको प्रसन्न करके उसका कितना बड़ा विद्वान था। शिव तांडव, कितना लंबा लंबा श्लोक शिव तांडव कहा। जटाडवी गलज्ज्वलम प्रवाह पाहतस्थले, गले वलाम्बलाम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 डम निनाद वड्डमर वयम चकार चंद तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। जटा कटाह संभरम भरम निलिप निर्झरी, बिलोली विचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत धगत जल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण मम, धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरम, अस्फुर दिगंते सतंते प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निर्धरा प्रति। बड़ा लंबा श्लोक है शिव तांडव। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के चंद्रहास जैसे खड़ा, ब्रह्मा प्रसन्न होकर कितने बार। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए रावण, मंदोदरी ने कहा काल विवस्पति कहा न माना, आगे जगन्नाथ मनुज करी जाना। आहा कंत कृत राम विरोधा, काल विवस मन उपज नबोधा, मंदोदरी मन मुख असठयहु, पियहि काल बस मति भ्रम भयहु। सब कुछ होते हुए भी रावण ने भगवान को नहीं पहचाना और काल के गाल में चला गया। काल ने उनको भी नहीं छोड़ा। कहने का मतलब है प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी क्या गणना है।
एक न एक दिन हमको आपको भी उसी चक्की में पीस जाना है, बच नहीं पाएंगे। इसलिए महात्माओं ने कहा अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। गुरु नानक देव ने यहाँ तक लिखा, कालय खाई गयो भगवान, सो जग या जग की कला है, कालय खाई गयो ब्रह्मा शिव को, कालय खाई गयो जोगिया है, इंद्र मुनिंद्र सुरासुर गंधर्व, जच्छ भुजंग दिशा विदिशा है, ये तो सब बस भय काल के, नानक संत अकाल सदा। कहा इस काल ने देवी देवताओं को खा गया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को खा गया, ये सारे आचार प्राचार शंकराचार्य योगी योगेश्वर को खा गया, तो हमारी आपकी क्या बात है। ये काल केवल संतों से डरता। साहब कबीर ने कहा, जिस काल ने सब जग खाया, शतगुर देख डरी, गुरु मह देनी अजब जड़ी। कहा वो काल केवल महात्माओं से डरता, अन्यथा काल किसी से नहीं डरता। काल माने मौत, एक न एक दिन मौत सबकी आएगी, इसका नाम है मृत्यु लोक पड़ा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा समझा रहे आगे मौत खड़ी है, सहजो गुरु प्रताप से ऐसा जान पड़ी, नहीं भरोसा सांस का आगे मौत खड़ी, सामने मौत नाच रही है। इसलिए जिंदा रहते तो इसी मनुष्य शरीर में अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, प्रभु की प्राप्ति कर लो, अन्यथा ये दिन बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। उस दिन फिर आपकी कोई मदद नहीं करेगा, उस दिन कोई आपकी चीख और पुकार नहीं सुनेगा, और ईश्वर के दरबार में इंसाफ होता है। उनके कानून में एक ही शब्द है, न्याय, वहां मापे नहीं होते। स्वामी जी ने कहते थे, कर्म के अटल कानून से राम और कृष्ण भी नहीं बच पाए, गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जरा हम आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, जो एक दिन झूठ बोल दिया उसको तो नरक जाना पड़ा, जो उनको भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता पढ़ाई, खुद गीता का उपदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन